जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। बहुत सारे सवाल आए थे और उस सवाल में एक महत्वपूर्ण सवाल था कि राहुल खन्ना की जी आप सिर्फ हिंदुइज्म के बारे में बोलते हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हमारे ट्राइबलों में आ चुके हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बोलते। ये बड़ा सवाल है और इसका उत्तर भी बड़ा है। हम बात करेंगे क्रिश्चियनिटी की या मुस्लिम धर्म की। ये वीडियो पूरा बनाने से पहले मैं आपको सभी को समझा दूं, कोई भी धर्म, इस दुनिया का कोई भी धर्म इंसान को इंसानियत सिखाता है। कोई भी धर्म आपको गलत चीजें नहीं सिखाता। हाँ, हर धर्म में अलग अलग लोग होते हैं, हर धर्म में अलग अलग मानसिकता के होते हैं, लेकिन टारगेट ऐसा होता है कि कोई मुस्लिम धर्म है उसमें ज्यादा आतंकवादी नजर आते हैं, फिल्मों में वगैरह वैसे ही बताया जाता है, लेकिन एक्चुअली गलत आदमी के जन्म लेने की कोई भी ऐसी जगह नहीं होती, वो कहीं पे भी जन्म सकता है। तो किसी धर्म को उस आतंकवादी से लेकर कंपेयर करना गलत चीज है। मैं सीधी बात आता हूँ कि ट्राइबल के मामले में जब अंग्रेज आए उसके साथ उनका धर्म आया, क्रिश्चियन धर्म इंडिया में आ गया। बहुत सारे जहाँ पे ट्राइबल इलाके हैं वहां पे जाके चर्च बन गए, लेकिन उसने एक सहूलियत दी ट्राइबलों को। वो भी यही काम कर रहे थे कि आप भी क्रिश्चियन में आ जाओ, सरनेम चेंज हो रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो उस दरम्यान अंग्रेजों ने एक चीज अच्छी करी, वो थी कि यहाँ के डीप एरिया में एजुकेशन लाया और शिक्षा में जो बदलाव हुआ उसी वजह से हमारे जो वॉरियर्स निकले हैं, हमारे वीर बाबूराव शर्मा के जी हैं, उनकी स्कूल की आप डिटेलिंग देख लीजिए, या क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके स्कूलों से शिक्षा हासिल की और जाना कि मेरा राइट क्या है, और फिर उन लोगों से फाइट की उन्होंने। अंग्रेजों से जो फाइट करना था उन्हीं का एजुकेशन लेकर वो समझ गए और उन्होंने फाइट की। लेकिन बाकी धर्मों में हम अगर देखते हैं तो बाबा साहब आम्बेडकर का आप उदाहरण देख लो, तो स्कूल के बाहर बैठ गए थे वो। तो यानी एक उस कौम को कैसे दिखाया जाता था, कैसे डोमिनेट किया जाता था, गलत चीजें होती थी कि शिक्षा लेना सबका अधिकार है, लेकिन स्कूल के बाहर क्यों बैठाया जाता है। एक स्त्री को उसको जीवन जीने का अधिकार है, फिर स्त्री को घर से बाहर निकलना और फिर वो किसी को स्कूल पढ़ा रही है, ये लोगों को देखा क्यों नहीं जा रहा है। ऐसी चीजें हमें बाकी धर्मों में नजर आती है। बात करेंगे क्रिश्चियनिटी की, तो वो चर्च बन गए थे, एजुकेशन के साथ वो अपना एजेंडा फैला रहे थे। दूसरी बात है कि मुस्लिम धर्म कब आया, तो जब यहाँ पे मुस्लिम राजाओं का आक्रमण हुआ, मुगल आए, तो उन लोगों ने ये भी कोशिश की कि अपने धर्म को ज्यादा विस्तारित किया जाए। राजा अगर उनके साथ कोई बार्गेनिंग कर रहा था, या फिर छोटा राजा है जिसको वो राजा जानता है कि मैं जीत नहीं सकता, तो उस राजा को एक ऐसी पदवी देना जो मुस्लिम का नाम है, या फिर उसको मुस्लिम बना देना। ऐसी चीजें यहाँ पे हुई हैं। और इसके बड़े उदाहरण नागपुर जिन्होंने बसाया, बख्त बुलंद शाह उइके जी, जो कि गोंड है, उनको उनकी शरण लेनी पड़ी थी। आप चंद्रपुर का इतिहास ढूंढेंगे, चांदागढ़ जो गोंड राजाओं का किला है, वहां पे गोंड राजा ने खुद मुस्लिम धर्म को सम्मानित करते हुए वहां पे एक दरगाह बांधा है। आज भी गोंड राजा का दरगाह उसे माना जाता है। मुहर्रम जैसे जो त्योहार होता है मुहर्रम, वहां पे हमारे गोंड राजा ने उनके त्योहार को सम्मान दिया है। एक राजा, अच्छे राजा का वो कर्तव्य है, वो हमारे राजाओं ने निभाया है। तो लोग कहते हैं कि कन्ना की जी, ये जो धर्म है बाकी धर्मों के बारे में क्यों नहीं बोलते। संविधान आपको हर धर्म में जाने की, हर विचारधारा मानने की अनुमति देता है। मैं ट्राइबल कल्चर को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइबल कल्चर की विचारधारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है, अभी जो मौसम आ रहा है, अभी जो सिस्टम आ रहा है, उस सिस्टम से मूर्ति पूजा शुरू हो जाएगी। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हम मून पे जा रहे हैं, और एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि विज्ञान को साइड में रखकर हम मूर्ति पूजा में बिलीव कर रहे हैं। आप अगर सच्चे ट्राइबल हो, आप अगर सच्चे मूलवंशी हो, तो आपको ये तो पता होगा कि आप प्रकृति पूजक है। अगर प्रकृति पूजक है तो प्रकृति में जितने भी सजीव जीव हैं उनको आप पूजते हैं। तो क्या आप एक काल्पनिक, जो कि आपके कल्पना में भी नहीं है और आपके कल्चर में भी नहीं है, उस सिस्टम को आप मानना पसंद करेंगे? ठीक है, आपके आसपास का वातावरण वो है, लेकिन आप खुद से पूछिए, मैं अगर प्रकृति पूजक हूं तो मैं क्या ऐसे काल्पनिक बनाए हुए सिस्टम को मानना पसंद करूंगा? आपका बेटा अगर आपसे आके सवाल करेगा, बेटा बाबा हम कौन से जनरेशन से हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप काल्पनिक मूर्ति पूजा और ये पूजा अवडंबरों की बात करेंगे, या आप सीधा बात करेंगे कि हम निसर्ग पूजक हैं? अगर निसर्ग पूजक बनना है ना, तो आपको ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कम से कम खुद को दूर रखना पड़ेगा इन चीजों से। और आपके साथ, आपके पास जो लोग हैं, उनको भी ये बताना पड़ेगा कि ट्राइबल कल्चर काल्पनिकता में नहीं विश्वास करता। अभी बात करेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन बाकी धर्मों की। जितना कि मैं देश घूम रहा हूँ, जितना कि ट्राइबल लोगों को जान रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, उनके कल्चर, कस्टम को देख रहा हूँ, एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ,
ट्राइबलों का पेन कड़ा सिस्टम होता है। पेन कड़ा सिस्टम यानी वो किसी खेत में, जंगल में, किसी पेड़ के नीचे उनका पेन हो जाता है। अगर पेन रहता है तो वो जब जाके उनको पूछे, उनका नाम आएगा सजोर पेन, सिंगा बोंगा, पेरसा पेन, ऐसे नाम आएंगे। आपको यीशु मसीहा, ख्रिस्त या फिर राम या फिर और नाम नहीं लगेंगे। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके कल्चर में अंदर तक है ही नहीं। ये टीवी, रेडियो, ये जो प्रचार हुआ है उसके माध्यम से बीच के जो जनरेशन है उसने अडॉप्ट किया है, और ये धीरे धीरे हमारी पढ़ने वाली जनरेशन इसको छोड़ रही है। ये गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपना अस्तित्व बचाना है तो खुद का क्या है। आपके प्राचीन 500 साल का इतिहास अगर पूछेंगे तो वहां पे कोई नहीं मिलेगा। ईसाई का यीशु नहीं मिलेगा, अल्लाह नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। उनका एक अलग कल्चर है, कस्टमरी लॉ है, उनकी भाषा है, और उनकी भाषा में जो वर्ड आते हैं वो आपकी भाषा से अलग है, बहुत अलग है। तो इसलिए ट्राइबल कल्चर का मूर्ति पूजा से संबंध ही नहीं है। अगर संबंध है वो किसी धर्म से ही नहीं आता। आज जो क्रिश्चियनिटी पसंद करते हैं, हिंदुइज्म पसंद करते हैं या मुस्लिमिज्म पसंद करते हैं, वो उनका संवैधानिक राइट है, वो कर सकते हैं, वो उनका संवैधानिक राइट है। जब उनको पता चलेगा मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूं, वो देख लेंगे अपना क्या करना है। लेकिन मैं आज से ये बता रहा हूं कि जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, याद रखना, आपको अपने जनरेशन को अगर जवाब देना है तो आपको अभी से प्रकृति पूजक ही बनना है। काल्पनिकताओं में विश्वास नहीं करना, क्योंकि काल्पनिकता की वैलिडिटी ज्यादा नहीं होती, वास्तविकता की बहुत ज्यादा है। और इस वास्तविकता के ही और समानतावाद के बेस पर आप खड़े हैं। इसलिए आपको किसी धर्म की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका कस्टमरी लॉ है। ये सब मैं आज सामने आकर क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कमेंट में। मैं हर एक कमेंट का जवाब नहीं देता, या कमेंट का जवाब ही नहीं देता, लेकिन वो मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ, और इसलिए इस मुद्दे को यहाँ पे लाना जरूरी था। सर आप एक ही धर्म के बारे में बोलते हैं, दूसरे धर्म, अरे दूसरे तीसरे 10 नहीं 20 धर्म, लेकिन धर्म नाम का शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं है। हम धर्म के पूर्वी है। धर्म यह मानव ने बनाया हुआ सिस्टम है, और मानव बनाया हुआ सिस्टम हम नहीं अपनाते, हम नेचर ने बनाया हुआ सिस्टम अपनाते, इसलिए हम प्रकृति पूजक। बात अगर थोड़ी सी भी दिमाग में आ गई हो तो इस पे अमल करिए। आने वाले जनरेशन को अगर जवाब देना है तो आपको तटस्थ रहना है। आपको ये समझना है कि मेरा तर्क जहां तक जाता है मैं उस चीज को मानूंगा, लेकिन मेरा तर्क नहीं पहुंचता और किसी का भला हो रहा है, लेकिन एक ऐसे काल्पनिकता के जीवन में जी रहे हैं हम लोग, इसका कोई तुक नहीं बनता, तो छोड़ दीजिए। यही सही रास्ता है। यही महात्मा फुले ने, शाहू फुले आंबेडकर ने किया था, और यही हमें भी करना है। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। मिलता हूं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।